आज हमारे साथ हैं नागपुर की डॉक्टर श्रेया काटे मैम, जो कि डेंटिस्ट सर्जन है और उन्होंने कई मरीजों का इलाज किया है और उनको ठीक किया है। यह सिर्फ मुस्कुराना नहीं तो सेहतमंद मुस्कुराना सिखाती है। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं डेंटिस्ट की पूरी जानकारी। तो आइए जानते हैं। डेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या जो हमेशा से रही है वो है अवेयरनेस। लोगों को इनफ जानकारी नहीं है कि हमें हमारे दांतों की और हमारे मसूड़ों की का ध्यान क्यों रखना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमें लगती है डेंटिस्ट्स को। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि दांत हिलने लगते हैं जब आप सफाई करते हो, लेकिन असल में दांत सफाई ना करने की वजह से जो गंदगी फंसी रहती है उसके सपोर्ट से दांत खड़े रहते हैं। जब हम वो निकाल देते हैं तब दांत हिलने लगते हैं, तो इसका एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही रहता है। सर्जरी जब हम शब्द यूज करते हैं तब नेचुरली लोगों को थोड़ा डर लगता है, पर हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि ये प्रोसीजर बहुत माइनर होता है, इसमें ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और क्लिनिक में हम मैनेजमेंट कर सकते हैं सूदिंग म्यूजिक लगा के, उनसे अच्छे से बात करके। तो ओवरऑल ये बहुत मैनेजेबल और ईजी जॉब रहता है। पहले सब इतना डिजिटल नहीं था डेंटिस्ट्री में, अभी हर चीज़ का सॉल्यूशन आ गया है। जैसे हम दांतों का माप लेते थे, जो काफ़ी लोगों को पता है जिन्होंने भी कैप्स बनवाई है, ब्रेसेस लगाया है, आजकल वो सब डिजिटल हो गया है। 2-3 घंटे में कैप्स बन जाते हैं, एक दिन में हम डिलीवर कर सकते हैं। सो ओवरऑल सब डिजिटल होता जा रहा है डेंटिस्ट्री। मसूड़े की बीमारी सबसे पहले ओरल हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से, मतलब ब्रश ना यूज करना, पेस्ट ना यूज करना, उंगली से ब्रश करना, पाउडर यूज करना, इसके वजह से होती है। और लक्षण हो सकते हैं जैसे मसूड़ों से खून निकलना, मुंह से बदबू आना, दर्द होना, अल्सर्स होना, ये बेसिक चीजें हो सकती है आपको। मुंह से बदबू आना हो सकता है अगर डेंटल ट्रीटमेंट करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो आगे की सारी टेस्ट्स करनी पड़ती है। पर इसमें स्मोक करना, तंबाकू खाना, पेट की बीमारी कुछ होना, डायबिटीज होना, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमको लगता है कि सुबह ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, जो होता है, पर एक्चुअली रात को ब्रश करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हम जो खाना खाते हैं रात को, वो दांत में फंसा होता है और मुंह में उतना पानी नहीं होता है, इसलिए ये जो खाना फंसा हुआ रहता है उसकी वजह से एक्चुअली मेन कैविटीज होती है। उसके अलावा ओरल हाइजीन मेंटेन करना, रोज ब्रश करना सबसे ज़रूरी होता है। इसके भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी हम ब्रश गलत यूज़ करते हैं, जिसके ब्रिसेस बहुत हार्ड होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा टाइम ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि हम घिसते हैं, दांत घसते हैं आपस में, हमको जब कोई स्ट्रेस रहता है, इसको ब्रक्सिज्म बोलते हैं। कभी कभी ये जॉ पेन के साथ भी रिलेटेड रहता है। सो इन जनरल अगर आप 2 मिनट ब्रश करोगे, बराबर ब्रश यूज़ करोगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस करोगे, तो ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। पॉसिबल है, पर जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है तब ये पैचेस के रूप में दिखता है। वाइट पैचेस हो सकते हैं, रेड पैचेस हो सकते हैं, कुछ अल्सर्स हो सकते हैं, कभी कभी गाल कड़क हो सकते हैं। ये सब मेजर सिम्टम्स रहते हैं, पर ये रेगुलर प्रॉब्लम जैसा भी दिख सकता है। आइडियली डेंटल की ट्रीटमेंट एक नॉर्मल इंसान जिनको कोई भी तकलीफ नहीं है, बाकी बीमारी नहीं है, उन्होंने 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर कुछ हो रहा है, आपको कोई बीमारी की शुरुआत है, तो वो डिटेक्ट हो सकता है। आपको पेन या दर्द के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली काफ़ी लेट हो चुका होता है जब पेन होता है। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, थायराइड इश्यूज, एनीथिंग, तो मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा बार आना पड़ेगा, 3 मंथ्स में एक बार, क्योंकि मे बी उनकी जो आप दवाइयाँ ले रहे हो उससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है आपको। अक्कल दाढ़ जब सीधी नहीं आती,
कभी कभी हमारे जॉ में जगह कम पड़ती है अक्कल दांत के लिए, इसलिए वो कोशिश करता है कि अपने लिए जगह बनाए, उसके वजह से पेन होता है। कभी कभी ये हो ही नहीं पाता, उनको जगह मिल ही नहीं पाती, तो वो फंस जाते हैं अपने जगह पे, पर आजू बाजू के दांत को पुश करते रहते हैं क्योंकि उनको पूरा आना है आपके मुंह में, इसके वजह से पेन होता है। इसमें अगर आपने हाइजीन नहीं मेंटेन की, ब्रश नहीं किया, आपको बैड हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग और इसके अलावा कुछ, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वो दर्द देता है और फिर हम उसको निकाल देते हैं। जी, सबसे अच्छा तो तभी लगता है जब कोई पेशेंट आते हैं बड़े बुजुर्ग और 10 सालों से उनके पास दांत नहीं होते और बोलते हैं कि ये नहीं खा पा रहे, वो नहीं खा पा रहे, तो हम जब उनकी एक्चुअली मदद करते हैं वो फीलिंग बेस्ट रहती है। ओवरऑल उनके लाइफ में बहुत चेंज होता है, सिर्फ दांत का ही नहीं पर मेंटली, फिजिकली, हर दिशा से वो स्ट्रांग होते हैं। और कुछ कुछ फनी इंसिडेंसेस भी होते हैं, जैसे हम कौड़ी बनाते हैं तो कभी वो गिर जाती है और चूहा उसको उठा के भाग जाता है, तब हमको बिलीव नहीं होता, पर ये सब होता है, इसलिए जो भी आप बना रहे हो उसको भी अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रेया काटेमाम, जो कि डेंटल सर्जन है और उन्होंने कई इलाज किए हैं। अगर आपको भी ऐसी कुछ दांतों से जुड़ी समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और लोकतंत्र मिरर की एक खास सीरीज जरूर देख सकते हैं।